गौ माता को सोमवार के दिन अगर आप घास चढ़ाए तो आपका जो भी मातृ पितृ दोष होगा वो पूरा निवृत्ति होगा। जैसे उसको तमिल भाषा में अगत्य कीरई कहते हैं, उसका वो घास चढ़ाए तो मातृ पितृ दोष जो है वो निवृत्ति होती है। और मंगलवार के दिन अगर गैया को आप पानी पिलाओगे और कुछ भी खाना खिलाओगे तो गुड़ खिलाओगे तो आपको अगर घर खरीदने की चाहत है तो घर बड़े आराम से आपको ढूंढते हुए आपके हाथों में आएगी। और बुधवार के दिन आप अगर गैया को कुछ भी घास खिलाओगे, गुड़ खिलाओगे या मिठाई कुछ खिलाओगे तो आपका कोई बिजनेस होगा या काम में तरक्की होनी होगी तो खुद ब खुद तरक्की होगी। तो बुधवार हो गया, शुक्र। फिर गुरुवार को आप अगर गैया को चावल चढ़ाओगे तो पूर्व जन्म में जितने भी पाप हैं वो आपके निवृत्ति हो जाएंगे और सुख संपत्ति घर में आएंगे। और फिर शुक्रवार को अगर आप गैया की पूजन पाठन वो ब्रह्म मुहूर्त सुबह के समय में करोगे तो साक्षात महालक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। और शनिचर को अगर गैया को आप घास खिलाओगे तो जितने भी दरिद्रता आपके घर में हो वो मिट जाएगी। ऐसे द्वादशी के वक्त दिन में अगर आप गैया को पूजा पाठन करके खाना खिलाकर 1000 लोगों को अन्नदान करोगे तो बड़ी पुण्य आपको आएगी। गैया को कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए क्योंकि इसके शरीर में अनेकों देवी देवताएं हमेशा वास करते आ रहे हैं। व्यास मुनि जो थे उन्होंने राजा दिलीपन को कामधेनु की पूजा करने की सलाह दी, क्योंकि दिलीपन राजा को पुत्र भाग्य नहीं था। इसीलिए उन्होंने वशिष्ठ महर्षि के आश्रम गए और बोले, ये महर्षि मुझे सतपुत्र भाग्य चाहिए, बहुत सालों से मुझे पुत्र भाग्य नहीं है, मैं क्या करूं? इससे वशिष्ठ ऋषि ने उनको सलाह दिया, देखो राजे, तुम गौ पूजा एक कामधेनु देकर इसकी पूजा करो, ये आपको बच्चा देगी, बोले सतपुत्र पौत्र आदि का लाभ देगी। वो राजा ऋषि की बात मानकर कामधेनु की पूजा करके गौ की आशीर्वाद प्राप्त करके एक सतपुत्र उनका पुत्र पौत्र आदि लाभ हुआ। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, आज भी स्कंद पुराण में जाओगे तो गौ पूजा की बड़ी ही सुंदरता से वर्णन किया गया है। अगर आपको पुराणों और इतिहासों को पढ़ने की आदत हो तो स्कंद पुराण में पढ़िएगा, इसकी बहुत ही गहरी वर्णित है कि ये जो ऋषि मुनि जो थे, ये जो वेद थे, ये वेद और ये गौ के शरीर की संबंध क्या है, और इस गौ की शरीर और गृहस्थाश्रम का संबंध क्या है, ये सब स्कंद पुराण में बड़ी ही गहराई के साथ समझाई गई है। वो आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को उसका भी बारे में बताऊंगी। हमारे कृष्ण का रंग सांवले रंग है और ये जो सांवले रंग के हमारे जो कृष्ण हैं बहुत ही सौंदर्यपूर्ण हैं।
सबसे ये जो है कृष्ण को कहीं कहा जाता है बाल गोपाल। कृष्ण भगवान के बाल रूप को बाल गोपाल कहते हैं। गोपाल का मतलब है ग्वालों के साथ खेलने वाले, ग्वालों को रक्षा करने वाले, ग्वालों की सम्मान करने वाले, गैया की सम्मान करने वाले, गैया की रक्षा करने वाले, गैया की प्रशंसा करने वाले, उन्हें गोपाल के नाम से भी जाना जाता है। गायों का स्वामी, उनका दूसरा भी हमारे श्री कृष्ण का नाम है। उनको गोविंद के नाम से भी पुकारा जाता है। अधिक प्रिय है ये नाम हमारे कृष्ण को। गोविंद बोलो तो दौड़े दौड़े आते हैं, क्योंकि गाय तो उनको अत्यंत प्रेम, अत्यंत गायों से उनको प्रेम है। सो गोविंद गाय और प्रकृतियों को चाहने वाले। फिर उनका दूसरा भी नाम है श्याम। श्याम का मतलब सांवले रंग वाले। श्याम सुंदर कहते हैं। श्याम सुंदर, वो श्यामले रंग वाले सौंदर्य से भरे हुए हमारे श्री कृष्ण को कहा जाता है। गाय के घी का दीपक जलाएं शुक्रवार को तो महालक्ष्मी जी आपके गृह में आ जाती है। गाय की उतनी महत्व है, गाय की जितनी महत्व है उसकी आज कल ऐसे नहीं, एक जन्म नहीं, पूरा जन्म भी बिताओ तो उसके महत्वों का वर्णन किया नहीं जा सकता। क्या समुद्र को हम मुट्ठी में बंद कर सकते हैं? नहीं ना। ऐसे ही गैया की प्रशंसा, गैया की महत्व भी हम एक जन्म नहीं पूरी होगी उसकी प्रशंसा करने की। गाय तो माता की ही स्वरूप है। कोई भी मन्नतें, न्यायपूर्ण धार्मिक मन्नतें रखो गैया को। गैया बहुत करुणामयी है और कृष्ण की बहुत प्रिय है। मन्नतें रखो तो वो हमारी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करे दौड़ी चली आ जाती है। ऐसी महत्वपूर्ण गैया को हमें रक्षा करनी चाहिए। हमें गौशाला बनानी चाहिए और गैयाओं की पूजा करनी चाहिए। गैयाओं की स्तोत्र स्तुति करनी चाहिए। हम तो हर शुक्रवार मंदिर जाके गैया की पूजन पाठ हमारे माँ के साथ करते हैं। ये तो हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं। गैया की अपनी महत्व है। इसके साथ मैं जो ये गैया की महत्व, क्यों कृष्ण को गैया अच्छे लगते हैं, गैया की क्या महत्व है और कृष्ण की बहुत प्रियमय ये गैया की कितनी महत्व है। और कृष्ण गैया की हमेशा सेवा करते आए हैं और आज भी कृष्ण गैया की सेवा कर रहे हैं और हमेशा करेंगे भी। इसीलिए कृष्ण का स्पर्श तो हमेशा गैयों के ऊपर रहता ही रहता है। ये तो हर कोई नहीं जानता। जब आप गैया के पास जाते हैं तो आपके सब दोष पाप अपने आप निवृत्त हो जाती है, क्योंकि गैया के ऊपर तो कृष्ण का स्पर्श होता ही होता है। देवी देवताओं के निवास के साथ हमारे श्री कृष्ण का स्पर्श क्या आनंदमय है। इससे आनंदमय किसी भी लोग में कुछ हो सकती है क्या? नहीं ना। चलिए आज से हम गैया की पूरे मन के साथ पूजन करेंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो अंत करती हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और सब पर हमारी कृष्ण की आशीर्वाद हमेशा के लिए बने रहें। जय श्री कृष्ण।